हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप जानते हैं, बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हमें ट्रुथ टेबल गिवन होती है और उस ट्रुथ टेबल से कैसे एसओपी निकालेंगे, कैसे उस टेबल से पीओएस फाइंड आउट करेंगे, मिन टर्म कैसे निकालेंगे और मैक्स टर्म कैसे निकालेंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोग ने ये तो देखा था कि हमें एक एक्सप्रेशन गिवन था एसओपी और उसके द्वारा हम लोग पीओएस निकाल रहे थे, एसओपी के द्वारा मिन टर्म और मैक्स टर्म फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमें ट्रुथ टेबल गिवन होगी उसकी मदद से कैसे एसओपी निकालेंगे, कैसे पीओएस फाइंड आउट करेंगे, मिन टर्म कैसे निकालेंगे और मैक्स टर्म कैसे निकालेंगे। इन चारों को फाइंड आउट करना सीखेंगे हम आज के सेशन में विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। तैयार हैं? तो चलिए, हाउ इज द जोश? हाई। तो चलिए इस जोश को बरकरार रखिएगा और बहुत बढ़िया तरीके से सीखिएगा कन्वर्जन। बूलियन अलजेब्रा टॉपिक, एसओपी, पीओएस आएगा ही आएगा, ट्रुथ टेबल का इंप्लीमेंटेशन आएगा ही आएगा। तो चलिए एक बार सीखते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि अगर आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि कंप्यूटर को एक बार बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ ले, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ और मॉक टेस्ट के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को भी। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से और फिर आपको एक्सेस मिल जाएगा कंप्लीट कोर्स का। क्या इस कोर्स के अलावा आपको कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, ये कोर्स अपने में सफिशिएंट है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। किसी भी कंफ्यूजन, किसी भी डाउट के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने डाउट को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीखते हैं कि कैसे किया जाए ये कन्वर्जन। हम लोग ने प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। अगर हम डे 9 की बात करें तो वहां पर एक क्वेश्चन हमने आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे के फॉर्म में। वो क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस कन्वर्जन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया था? कन्वर्ट एसओपी इनटू पीओएस। ये एक एसओपी क्या था? एक्सप्रेशन था और इसको कन्वर्ट करना था किसमें? पीओएस। यानी एसओपी का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट एंड एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना था पीओएस यानी प्रोडक्ट ऑफ सम में। काफी सिंपल सा ये क्वेश्चन था। कैसे करेंगे इसको? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो आप सभी ने बिल्कुल सही बताया। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 बताया दैट इज द करेक्ट आंसर। कैसे किया इसको एक बार देख लीजिए फटाफट। हमें एसओपी गिवन है, एसओपी गिवन है और पीओएस हमें फाइंड आउट करना है। पीओएस का मतलब मैक्स टर्म हमें फाइंड करना है। तो हम एसओपी की मदद से पहले क्या निकाल लेंगे? मिन टर्म। मिन टर्म कैसे निकालेंगे एसओपी की मदद से? एसओपी बराबर मिन टर्म, ए बराबर 1 और ए बार बराबर 0। यानी जहां पर एबीसी है वहां पर 1 रखेंगे, जहां ए बार, बी बार, सी बार है वहां 0 रखेंगे। तो हमने इस स्टेटमेंट में इसको इंप्लीमेंट किया और हमें क्या मिल गया? ये मिल गया। अब इसके बाद ये क्या है? बाइनरी नंबर। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद क्या मिला? 74561। अब ये हमें क्या मिला? मिन टर्म। क्या इससे मैक्स टर्म निकाल सकते हैं? जी हां, जो नंबर बच गए वो क्या हो गए? मैक्स टर्म। तो मैक्स टर्म यहां पर बन गया हमारा क्या? 0, 2 और 3, जो कि ऊपर वाले में मिसिंग था। अब ये 0, 2, 3 की मदद से हम क्या निकालेंगे? पीओएस यानी मैक्स टर्म निकाल लेंगे। मैक्स टर्म का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे या पीओएस का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। कैसे? मैक्स टर्म बराबर किसके होता है? पीओएस के। मैक्स टर्म हमें यहां पर गिवन है क्या? 0, 2 और 3। अब 0, 2, 3 का मतलब क्या है? ये तो डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 का मतलब 000, 2 का मतलब 010 और 3 का मतलब 011। अब यहां पर पीओएस का क्या लगा देंगे? रूल। पीओएस का रूल क्या कहता है कि a बराबर 0 है और a बार बराबर 1 के है। अब यहां पर जहां जहां 0 है वहां a b c पुट कर देंगे और जहां जहां पर 1 है वहां पर a बार, b बार या c बार पुट कर देंगे। तो इसकी जगह पर जब हमने इसको रिप्लेस किया इस रूल से तो हमें क्या मिल गया?
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी और ए प्लस बी बार प्लस सी बार। बीच में प्लस क्यों लगाया हमने? क्योंकि हम जानते हैं पीओएस में क्या होता है, पहले प्लस होता है और जो हमारे एक्सप्रेशन आते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए प्लस बी बार प्लस सी मल्टीप्लाई ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? वेरी गुड। अब आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है? फ्रॉम ट्रुथ टेबल फाइंड। ट्रुथ टेबल की मदद से हमें क्या फाइंड करना है? मिन टर्म, मैक्स टर्म, एसओपी और पीओएस। कैसे करेंगे? ट्रुथ टेबल में हमें क्या गिवन है? 3 वेरिएबल्स ए बी सी और इसका आउटपुट हमें गिवन है एफ में, यानी ए बी सी 0 0 0 अगर होगा तो आउटपुट क्या दिया है? 0 0 0 1 में आउटपुट क्या दिया है? 1 0 1 0 में आउटपुट क्या दिया है? 1 एंड सो ऑन। तो हमें एग्जाम में एक ट्रुथ टेबल मिलेगी जिसकी मदद से हमें या तो मिन टर्म निकालने के लिए दिया जाएगा या मैक्स टर्म निकालने के लिए या एसओपी या पीओएस। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे मिन टर्म को। मिन टर्म का मतलब क्या होता है? मिन का मतलब होता है 1, यानी जिसका आउटपुट 1 है उसी को कंसीडर करेंगे मिन टर्म में। मिन टर्म को किससे इवैल्यूएट करते हैं? 1 से इवैल्यूएट करते हैं। तो अब मुझे देखकर जरा ये बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें आउटपुट 1 है, यानी 0 वाले आउटपुट को निग्लेक्ट कर देंगे और 1 वाले आउटपुट को कंसीडर करेंगे। तो एक तो ये मिल गया 1 वाला आउटपुट, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। तो आउटपुट 1 किस किस में है? इन चारों में है। अब इन चारों को एक एक करके जरा इनके इनपुट को लिखते हैं। हमने किससे फाइंड आउट किया? आउटपुट से। लेकिन मेंशन क्या करेंगे? इसके इनपुट को मेंशन करेंगे। इनपुट क्या है? पहला 0 0 1। क्या ये एक बाइनरी नंबर है? जी हां। इसका डेसिमल नंबर क्या होगा? 1। 0 0 1 बाइनरी नंबर, इसका डेसिमल नंबर क्या? 1। फिर इसके बाद क्या गिवन है? 0 1 0, इसका डेसिमल नंबर क्या होगा? 1 2 4, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है 0 1 1 बाइनरी नंबर, इसका डेसिमल क्या होगा? 3। और फिर लास्ट में बचा 1 0 1, इसका डेसिमल क्या होगा? 5। यानी हमें यहां पर मिन टर्म मिल चुके हैं हमारे 1 2 3 5, दैट इज अवर मिन टर्म्स। अब अगर मिन टर्म हमें मिल गए तो क्या मैक्स टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं? जी हां, हम लोग ने पहले ही पढ़ा था कि जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? मैक्स टर्म, यानी 0 4 और 6 और 7, ये बन जाएगा मैक्स टर्म। लेकिन क्या मैक्स टर्म हम ऐसे भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई और तरीका भी है? बिल्कुल, मैक्स टर्म फाइंड आउट करने का एक तरीका और भी है जो कि ट्रुथ टेबल की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करिए कि हमें ट्रुथ टेबल गिवन है और कहा जा रहा है कि मैक्स टर्म फाइंड आउट करो, तो क्या हम पहले मिन टर्म फाइंड करेंगे फिर उसमें जो बचा होगा वो फाइंड करेंगे, है ना? ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करें? हम सीधे मैक्स टर्म का ही फॉर्मूला लगाएंगे। मैक्स टर्म क्या बोलता है कि हम उनको लेंगे जिनका आउटपुट 0 है। मिन टर्म में हमने किसको लिया था? जिसका आउटपुट 1 था। मैक्स टर्म में किसको लेंगे? जिसका आउटपुट 0 होगा। तो आउटपुट किसका किसका 0 है? एक इसका है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ट्रुथ टेबल में ये 4 रोज हैं हमारे पास में जिनका आउटपुट क्या है? 0। अब जरा एक एक करके इनको लिख लेते हैं। 0 0 0, इसको अगर हम कन्वर्ट करें किसमें? डेसिमल में, तो क्या मिलेगा? 0। फिर 1 0 0, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे क्या मिलेगा? 4। फिर 1 1 0, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे क्या मिलेगा? 6। 1 2 4, 2 और 4 प्लस 6, और लास्ट में बचा 1 1 1, और 1 1 1 का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 4 यानी 7। तो मैक्स टर्म हमें मिल चुके हैं, दैट इज 0 4 6 और 7। क्या ये बात समझ में आई? तो ये हम ऐसे भी तो निकाल सकते थे, है ना? अगर मिन टर्म की बात करें तो यहां पर मिसिंग क्या क्या है? 0 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, 7 मिसिंग है। तो ये हो गए थे हमारे क्या? मैक्स टर्म। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट मैक्स टर्म फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा तो क्या करेंगे?
जीरो वालों को कंसीडर करेंगे जिनके आउटपुट क्या है, जीरो। उन स्टेटमेंट्स को यहां पर लिख देंगे, उन नंबर्स को, उन इनपुट्स को यहां पर लिखेंगे और उन इनपुट्स की मदद से क्या फाइंड आउट करेंगे, उसके डेसिमल नंबर्स। ये डेसिमल मिल गया और जो डेसिमल नंबर होंगे वही हमारे क्या होंगे, मैक्स टर्म, यानी 0 4 6 7। तो मिनिमम टर्म भी फाइंड आउट कर लिया, मैक्स टर्म भी फाइंड आउट कर लिया। क्या बचा, एसओपी और पीओएस। आइए एसओपी करते हैं। एसओपी का मतलब क्या होता है, मिन टर्म। एसओपी का मतलब क्या है, मिन टर्म, और मिन टर्म का मतलब क्या है, 1। साथ ही साथ एसओपी में हम जानते हैं क्या करना होता है, ए बराबर 1 रखते हैं और ए बार बराबर 0 रखते हैं। इसका मतलब कि जो हमारे 1 आउटपुट वाले हैं, कंसीडर तो हम उन्हीं को ही करेंगे। 1 आउटपुट वालों को अगर हम कंसीडर करेंगे और इनके इनपुट्स को मेंशन करेंगे, बस होगा क्या कि इनपुट जहां पर 0 0 1 है, वहां पर हम उस एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ए बराबर 1 और ए बार बराबर 0 के फॉर्मेट में। तो हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा, एसओपी एक्सप्रेशन मिल जाएगा। आइए करते हैं। 0 0 1 क्या लिख सकते हैं इसको, 0 की जगह पर बार यानी ए बार बी बार, और बिना 0 की जगह पर नॉर्मल वाला यानी सी। फिर क्या है, 0 1 0 ए बार बी सी बार। नेक्स्ट क्या मिला हमें, 0 1 1 यानी ए बार बी सी, और फिर हमें क्या मिला, 1 0 1 इनपुट, जिसका मतलब क्या है, ए बी बार सी। ये क्या मिल गया हमें, एसओपी के इनपुट्स मिल गए। अब इसको एसओपी के फॉर्म में अरेंज कर दीजिए, प्लस कर दीजिए इनको आपस में। तो इनको प्लस करके हमने लिख दिया तो क्या मिल गया, एसओपी बराबर ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी। आ गया आंसर। तो हमने ट्रुथ टेबल की मदद से एक एसओपी एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर लिया। क्या ये समझ में आया, वेरी गुड। अगर एसओपी फाइंड आउट कर लिया तो क्या पीओएस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जी हां। अब ये ट्रुथ टेबल हमें गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, पीओएस यानी प्रोडक्ट ऑफ सम। एसओपी का ठीक उल्टा होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब मैक्स टर्म बराबर किसके, 0 के, यानी उन आउटपुट्स को कंसीडर करेंगे जिनके आउटपुट क्या निकल के आए हैं, 0। तो 0 किसके हैं, 1 2 3 4, इन चारों के। और इन चारों के इनपुट्स में हम क्या रखेंगे, ए बराबर 0 और ए बार बराबर 1 के, यही कंसीडर करेंगे। तो पहला क्या है, 0 0 0, क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। फिर क्या है 1 0 0, क्या लिख सकते हैं, ए बार बी सी। फिर क्या गिवन है 1 1 0, क्या लिख सकते हैं, ए बार बी बार सी। और फिर लास्ट में गिवन है 1 1 1, क्या लिख सकते हैं, ए बार बी बार सी बार। अब इसको किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, पीओएस के फॉर्मेट में। और पीओएस के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, सम, यानी पहले सम होगा और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यानी ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए बार प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए बार प्लस बी बार प्लस सी मल्टीप्लाई ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। दैट इज द आंसर। समझ में आया। तो एक ट्रुथ टेबल की मदद से हम लोग ने मिन टर्म भी निकाल लिया, मैक्स टर्म भी निकाल लिया, एसओपी भी फाइंड आउट कर लिया और पीओएस भी फाइंड आउट कर लिया। क्या आसान है कि आप ट्रुथ टेबल आपको अगर दिया होगा तो क्या आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरी गुड। अगर ये समझ में आ गया तो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, करिए। फ्रॉम ट्रुथ टेबल फाइंड दिस पार्टिकुलर थिंग्स, मिन टर्म, मैक्स टर्म, एसओपी और पीओएस। एक बार वीडियो को पॉज करिए और खुद कोशिश करिए इसको फाइंड आउट करने की, और फिर आप चेक करिए कि आपका आंसर सही आया है जो मैं दिखाने जा रहा हूं। आइए करते हैं साथ में। तो सबसे पहले क्या करना है, मिन टर्म फाइंड करना है। ये हमें गिवन है 1 0 1 1 1 1 1 0, है ना, ये आउटपुट हमें गिवन है। सबसे पहले मिन टर्म, मिन टर्म का मतलब क्या होता है, 1। तो आउटपुट 1 वाले कंसीडर करेंगे। आउटपुट 1 वाले कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 केसेस हमारे पास में हैं जिनके आउटपुट क्या है, 1 है। अब इनके इनपुट पर फोकस करेंगे। इनका इनपुट क्या है, 0 0 0,
इसको डेसिमल में लिखेंगे क्या मिलेगा 0, फिर 0102 आ गया, फिर इसके बाद 011 डेसिमल क्या हो गया 3, फिर 100 डेसिमल क्या हो गया 4, 101 5 डेसिमल में 110 6, और फिर बस इतना ही तो है। ये हमें मिल गया मिन टर्म। अब मिन टर्म इसका क्या मिल गया 0 2 3 4 5 6, दैट इज कॉल्ड द मिन टर्म। और अगर इसी मिन टर्म से अगर हमें मैक्स टर्म निकालना है तो क्या निकाल लेंगे, जी हां, जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो बन जाएंगे मैक्स टर्म, यानी 1 बन जाएगा, 2 3 4 5 6 तो है, 7 बन जाएगा, तो 1,7 ये हो जाएगा मैक्स टर्म। लेकिन ये तो हमने तब बताया जब मिन टर्म हमारे पास में है, लेकिन अगर डायरेक्ट हमें सिर्फ मैक्स टर्म निकालने के लिए दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। अब हम यहां पर आउटपुट किसको कंसीडर करेंगे, 0 को। 0 आउटपुट वाले कौन से हैं हमारे पास में, एक तो ये है सेकंड वाली रो, और एक लास्ट वाली रो है हमारे पास में। अब इनके इनपुट्स को देखेंगे क्या है, 0 0 1 क्या लिख सकते हैं डेसिमल में 1, 1 1 1 डेसिमल में क्या लिख सकते हैं 7, तो मैक्स टर्म हमारे पास में आ गया ना, वही जो अभी डिस्कस हुआ था, दैट इज 1,7 निकाल लिया। अब मिन टर्म भी हो गया, मैक्स टर्म भी हो गया, क्या बचा एसओपी। एसओपी में हमें क्या करना होता है, मिन टर्म 1 लेना होता है और a बराबर 1 और a बार बराबर 0 मेंशन करना होता है। अब 0 0 यानी 1 वाले कितने हैं हमारे पास में आउटपुट, तो हमें मालूम है ये हैं। अब यहां पर हमें क्या करना है, इक्वेशन में बस a बराबर 1 और a बार बराबर 0 को मेंशन करना है। जहां जहां पर हमारा क्या है 1 है वहां पर a b c में से कुछ आ जाएगा, या जहां पर 0 है वहां पर a बार b बार c बार में से कुछ आ जाएगा। तो आइए करते हैं। 0 0 0 को क्या लिख सकते हैं, a बार b बार c बार। 0 1 0 को क्या लिख सकते हैं, a बार b c बार। 0 1 1 को क्या लिख सकते हैं, a बार b c। 1 0 0 बराबर किसके होगा, a b बार c बार के। 1 0 1 a b बार c और 1 1 0 a b c बार के। क्या सभी हो गए, सभी हो गए। अब इसको किस फॉर्म में लिख देंगे, एक्सप्रेशन के फॉर्म में प्लस करके लिख देंगे तो आ जाएगा हमारा एसओपी, यानी कुछ इस तरीके से a बार b बार c बार प्लस 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 करके लिख दिया और बन गया हमारे पास में क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट। अगर इसी को हमें पीओएस में शो करना है, प्रोडक्ट ऑफ सम में शो करना है, तो पीओएस बराबर किसके होगा, मैक्स टर्म के। मैक्स टर्म किसके बराबर होता है या पीओएस किसके बराबर होता है, 0 के। तो हमें किस पर फोकस करना है, जिसका आउटपुट क्या है 0। तो दो ऐसी रोज हैं जिनकी आउटपुट क्या है 0, एक सेकंड और एक लास्ट वाला। इनके इनपुट्स को मेंशन करेंगे। 0 0 1 क्या लिखेंगे, ए बी सी बार, और फिर 1 1 1 ट्रिपल 1 इसको क्या लिख सकते हैं, जहां पर 1 होगा वहां पर बार आएगा, यानी ए बार बी बार सी बार। अब हमें लिखना किस फॉर्मेट में है, पीओएस के फॉर्मेट में, यानी सम हो जाएगा, बीच में प्लस लग जाएगा और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बार मल्टीप्लाई ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये आ गया हमारा पीओएस। तो हमने अगेन फिर से सीख लिया कि कैसे मिन टर्म, मैक्स टर्म, एसओपी और पीओएस कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रुथ टेबल, है ना। और ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो ये नंबर भी पक्के हो गए हमारे। अब अगर समझ में आ गया हो आपको तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे का, मुझे फाइंड आउट करके बताइएगा वीडियो में कि फ्रॉम द ट्रुथ टेबल, इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग आपका मिन टर्म क्या आया, मैक्स टर्म क्या आया, एसओपी क्या आया और पीओएस क्या आया। ये चारों के चारों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। तो ये जो टॉपिक है बुलियन अलजेब्रा, है ना, दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। आप जानते हैं कि यहां से कम 15 से 20 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को अगर आपने अच्छे से कर लिया, डेटा स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग, इंटरनेट, है ना, ये जो मेन टॉपिक्स हैं, अगर इनको आपने अच्छे से कवर अप कर लिया तो बाकी टॉपिक्स आएगा तो हर एक टॉपिक से, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। तो आई होप सो कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर टॉपिक कवर हो गया हो, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर को एक बार यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करें, तो आप जुड़ सकते हैं इस कोर्स से भी, जिसके लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप जुड़ सकते हैं इस कोर्स से भी। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी हमसे डायरेक्टली अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू वेरी मच।